MP07 ग्वालियर नंबर जो है वो रहने वाला है। मॉडल के जो स्पीकर है, फ्रंट डोर में कंपोनेंट और फॉग लैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। ये फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स रहेगा और फॉग लैम्प जो है अपनी ट्राई कलर रहेगी, जिसमें आपको येलो शेड, वॉर्म व्हाइट शेड और व्हाइट शेड जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। ये GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। ये तो पंच की बैजिंग के साथ आपको यहाँ पे साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। रियर स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना लाइट वाला रहेगा। ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। आगे की दो पावर विंडोज आती हैं, रियर पावर विंडोज नहीं आती हैं। तो टाटा जर्मन रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, जिसको आप ड्राइवर साइड से ही ऑपरेट कर सकते हैं। स्टिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं अपना टाटा जर्मन। तो टच रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा लगा काम आपको? काम बहुत बढ़िया था। कुछ जाए 10 में से आप कितना देना चाहेंगे? 10 कंप्लीट नंबर रहेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक सीरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन अपने सामने है टाटा पंच, और ये रहने वाला है पंच का बेस मॉडल, जिसके मॉडिफिकेशन की आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। गाड़ी हमारे पास काफ़ी दूर से आई हुई है, नंबर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ MP07 ग्वालियर नंबर जो है वो रहने वाला है। बाकी कार के ओनर से लास्ट में मिलेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में वो कहाँ से आए हैं। गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जितने भी छोटे बड़े एक्सेसरीज लगती हैं सारी कुछ जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट जो है वो चल रहा है। तो सीटें वगैरह निकली हुई हैं, सीट कवर जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। सीट कवर जो है वो ऑलमोस्ट लग भी चुके हैं। यहाँ पे जो बैक सीट है वो अपनी इंस्टॉल भी करी जा चुकी है। फ्लोर पे देखोगे कारपेट आता है, तो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया जा चुका है। डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे लग चुकी है, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम का अपडेट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर्स की बात करेंगे तो कोई स्पीकर नहीं आते बेस मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है रिंग के साथ जो है प्रॉपर यहाँ पे स्पॉइलर एक देखने को आपको मिल जाएगा। मॉडल के जो स्पीकर है फ्रंट डोर में कंपोनेंट एंड रियर डोर के अंदर कोई स्पीकर का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। इसी तरीके से पावर विंडोज आपको नहीं मिलती है, पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर बिल्कुल ही बेसिक से आते हैं, यहाँ पे मिरर को रिमूव किया हुआ है। ऑटो फोल्ड मिरर का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा अपनी जो रूफ रेल है उसका इंस्टॉलेशन रहेगा। पीछे लगाया जाएगा अपना स्पॉइलर जो कि रहेगा लाइट वाला। कार के इंटीरियर में वापस आते हैं तो यहाँ पे अपने स्टीयरिंग रैक का काम कंप्लीट हो चुका है। सही माउंटेड कंट्रोल जो है उसका इंस्टॉलेशन अभी किया जाना है। बाकी आप देखोगे स्टीरियो जो लग रहा है वो रहेगा अपना हाइपरसोनिक का GT9 सीरीज का स्मार्ट कारपेट वाला, जिसमें आपको DSP सपोर्ट मिल जाएगा, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसमें तो खैर रियर कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है, बट अगर आप चाहो तो 360 कैमरा भी इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी दोस्तों हम बात करेंगे अदर एक्सेसरीज की, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर जो है वो लगने बाकी हैं। GT किट जो है वो रोम्पैक वाली इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जाएगी। स्पॉइलर लगेगा लाइट वाला। बाकी फ्रंट में ले चलता हूँ और आपको वहाँ से बताता हूँ तो वहाँ पे क्या अपडेट रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो आप चेक करोगे, सबसे पहले बोनट DRL जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है, और अपने फॉगलाइट में प्रोजेक्टर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप फॉगलाइट प्रोजेक्टर जो है वो देख सकते हैं, और अपनी GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी करना बाकी है। तो इस तरीके की काफ़ी कुछ एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा इस वाली कार में। गाड़ी का काम जो है वो कंप्लीट होता है, फिर आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि एक्सेसरीज क्या कुछ इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार के अंदर। A few moments later. तो दोस्तों अपने पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का अपना हो चुका है। अब क्या कुछ अपडेट किए गए हैं इस वाली कार के अंदर उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोनेट DRL का जो इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि इस पोर्शन से लेकर के अपना इस पोर्शन तक रहने वाला है। और ये जो बोनेट DRL है ये मल्टीपर्पज़ रहेगी, इसमें आपको इंडिकेटर का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों हेडलाइट में लगाई गई है अपनी 240 वोल्ट की हेडलाइट LED, जिसकी 1 साल की आपको वारंटी भी मिल जाती है। फॉगलाइट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉगलाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि ट्राई कलर रहने वाले हैं। इसमें आपको व्हाइट, वॉर्म व्हाइट और येलो कलर शेड जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके रिस्पॉन्सेस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ कि लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके का अपना रहने वाला है। तो भाई लाइट के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं अपनी सारी लाइटों को ऑफ कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ऑफ कंडीशन में रिस्पॉन्स रहेगा। ये फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स रहेगा, और फॉग लैम्प जो है अपनी ट्राई कलर रहेगी, जिसमें आपको येलो शेड, वॉर्म व्हाइट शेड और वाइट शेड जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाती है LED बल्ब, जिसका इंस्टॉलेशन के बाद रिस्पांस कैसा रहने वाला है ऑन करने के बाद वो आप चेक कर सकते हैं। दूर तक का रिस्पांस मिलेगा, और यहाँ पे आप आउटपुट देख करके समझ सकते हैं कि जब आप इसको एक्चुअल अंधेरे में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी लाइटों के नीचे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो लाइटें जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इंडिकेटर के साथ जो अपनी DRL है वो भी वर्क करती है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जिस भी साइड का आप इंडिकेटर देते हैं तो इस तरीके से अपनी जो DRL है वो हाफ जो है वो ब्लिंक करेगी, इस साइड में या उस साइड में, आपकी मर्जी है जिस भी साइड का आप यूज़ करते हैं। तो सामने से लाइटिंग सेटअप में ये अपडेट जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करेंगे, GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर, जो कि रहने वाली है अपनी रोम्पैक ब्रांड की। GT की जो बैजिंग है वो आप यहाँ पर देखोगे रबराइज फिनिश के साथ मिल जाएगी। ऑर्कस वाइट कलर की गाड़ी है, ऑर्कस वाइट कलर की GT किट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपको फ्रंट, बैक और साइड में देखने को मिल जाने वाली है।
इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट रहने वाला है अपनी ग्लॉसी किट का। तो 12 पीस वाली ग्लॉसी किट जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर, जिसमें आपको 2 पीस जो है हेडलाइट वाले पार्ट में मिल जाते हैं, 2 पीस आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पे, 2 पीस डोर हैंडल पे विद बाउल कवर, 2 पीस आपको रियर डोर हैंडल और 2 पीस आप यहाँ पर देख सकते हैं टेल लाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। 12 पीस की ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार में किया गया है। इसी के साथ जो अपने मिरर्स है उनको भी ऑटो फोल्ड किया गया है, जिसके बारे में कार के इंटीरियर में हम डिटेल में बात करेंगे। व्हील कवर जो है इस वाली कार के अंदर पहले से ही इंस्टॉल थे, आप चाहो तो व्हील कवर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी अगर रूफ की बात करेंगे तो रूफ पे आप देखोगे सबसे पहला अपडेट रहने वाला है रूफ रेल का। तो 1500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ जो अपनी रूफ रेल है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको ये देखने को मिल जाने वाली है। सेकंड अपडेट रहने वाला है अपने डोर वाइजर का, जो कि आप यहाँ पर चेक करेंगे। क्रोम लाइन डोर वाइजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं अपने गैलियो ब्रांड के, और यहाँ पे आपको इस तरीके से हनीकॉम पैटर्न डिजाइन जो है इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो डोर गार्निश भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट इस वाली कार में नहीं लगाई गई। डोर गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपको चारों कॉर्नर्स पे डोर के देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो पंच की बैजिंग के साथ आपको यहाँ पे साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाने वाली है, जो कि अपना जीटी किट का पार्ट रहने वाला है। जीटी किट जो है वो अपना कॉस्ट करती है 8500 रुपीज़ की, अगर आप रॉम्पैक वाली जीटी किट को इंस्टॉल करवाते हैं तो। इसके ऊपर भी आपको जो पंच की बैजिंग है वो रबराइज फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। मूव करते हैं आप कार के रियर पार्ट पर, आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे शार्पन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है इस वाली कार के अंदर, जो कि रहने वाला है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। ये अपना वर्किंग एंटीना है जो कि 850 की कॉस्टिंग के साथ आता है। इसके अलावा रियर स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना लाइट वाला रहेगा, जिसमें आप चेक करोगे जैसे ही आप इसको ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लाइट के साथ इस तरीके का आपको रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है। लुक बहुत ही अच्छा निकल के आता है। 2500 रुपये कॉस्टिंग में अपना रियर स्पॉइलर जो है वो इस वाली कार में इंस्टॉल किया गया है। डोर पार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है रिफ्लेक्टर का इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैट्रिक्स में रहेगा। इसमें आपको इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक का मोड देखने को मिल जाता है। अभी आप इसको इंडिकेटर मोड पे देख रहे हैं, इस साइड में इंडिकेटर दिया है, जो इस साइड में अपना ब्लिंक करने वाला है। इसमें आपको ब्रेक और अपना जो है नॉर्मल फीचर भी देखने को मिल जाएगा। ये आप ब्रेक पे देखेंगे और इस तरीके से वर्किंग रहने वाला है, और अपना ये स्कैनिंग के साथ भी वर्क करेगा। तो ये रहने वाली बात अपना रिफ्लेक्टर की। स्कैनिंग मोड जो है वो भी आप यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आपका रहने वाला है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, जो कि प्रॉपर फिट फॉर टाटा पंच रहने वाला है। 4 पीस का आता है, चारों कॉर्नर्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। रियर पीसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट वाला जो है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है कुछ इस तरीके से। 4 पीस का बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर टाटा पंच का जो प्रॉपर है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा जीटी किट लगाई गई है, तो जीटी किट का दिया वाला पार्ट जो है डिफ्यूजर वाला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिल्वर, ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल मफलर डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे ब्लैक इंसर्ट के साथ मिलता है। और यहाँ पे आप चेक करोगे रियर कैमरा है, कैमरे की प्लेसमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाने वाली है इस वाली कार के अंदर। तो ये सारे अपडेट जो है वो रहने वाले हैं कार के एक्सटीरियर से। रियर का जो कंप्लीट लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूव करते हैं आप कार के इंटीरियर में। दोस्तों बारी है कार के इंटीरियर की, और आपको बताने की कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। सबसे पहले टाटा जेन्युइन अपडेट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला अपडेट आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। सिंगल टैप पे मिरर फोल्ड, और सिंगल टैप पे जो है मिरर अपना अनफोल्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पावर विंडोज़ आप लोगों को मालूम है, आगे की तो पावर विंडोज़ आती हैं, रियर पावर विंडोज़ नहीं आती हैं। तो टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, जिसको आप ड्राइवर साइड से ही ऑपरेट कर सकते हैं। विंडो डाउन हो रही है, विंडो अप हो रही है, प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो 2 अपडेट रहेंगे, एक तो अपने मिरर का जो कि जेन्युइन है मोटराइज सिस्टम के साथ, और दूसरा पावर विंडो जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा स्पीकर मैंने आपको डिटेल में दिखा दिए थे, मॉडल के स्पीकर इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए गए थे। बाकी हम बात करेंगे अदर एक्सेसरीज की। तो फ्लोर पे आप यहाँ पर देखोगे फ्लोरिंग का काम जो है वो किया गया है। डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपना रहने वाली है क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ में। इसी के साथ दोस्तों इसकी कॉस्टिंग आती है 2000 रुपये की। सीट कवर की बात करेंगे तो अपने सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाले जो सीट कवर हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि कॉस्ट करते हैं 6500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ में, जिसमें आपको डुअल टोन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और सेंटर वाले पार्ट के ऊपर जो परफोरेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिट फिनिश किस तरीके की रहने वाली है वो भी आप गाड़ी के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी परफेक्टली सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील पे डुअल टोन रैपिंग का काम किया गया है, जो कि अपना रहने वाला है ब्लैक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, जिस तरीके की गाड़ी के सीट कवर और गाड़ी का इंटीरियर है। इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 800 रुपये की। साथ ही साथ आप चेक करेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि रहने वाले हैं अपना टाटा जेन्युइन। वर्किंग भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, म्यूट अनम्यूट, बीटी वगैरह के सारे बटन प्रॉपर काम करने वाले हैं। ये डबल साइड वाला लगाया गया है, जो कि आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के बटन के साथ मिलता है, बट क्रूज कंट्रोल डमी रहेगा। ओनली वर्किंग रहने वाला है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो कि टाटा जेन्युइन रहेगा इस वाली कार के अंदर। बाकी दोस्तों अगला अपडेट रहने वाला है
GT9 सीरीज का हाइपरसोनिक का स्टूडियो जो कि 9 इंच का स्टूडियो लगाया गया है। और टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे कैसा रहेगा, तो टच रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उसकी अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे आप चेक करोगे मैप आपको मिल जाता है, बाकी नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर, और यहाँ पे आपको जेड लिंक के थ्रू एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्टूडियो लगाया गया है, इसमें 360 का भी सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप फ्यूचर में कभी 360 पर अपडेट करना चाहें तो इस स्टूडियो के साथ अपडेट कर सकते हैं। बाकी रियर कैमरा रहेगा, कैमरे की जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको मिल जाता है। कैमरा, स्टीरियो, इन सब की आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो वो रहने वाला है एम्बिएंट लाइट के साथ में। 6 पीस K4 एम्बिएंट लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार में, जिसमें आपको 4 पीस दरवाजों के ऊपर मिल जाते हैं एंड 2 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल कलर, मल्टीपल मोड के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कलर, अलग अलग मोड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के अपने मल्टीपल मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं इस एम्बिएंट लाइट के साथ में। तो ये हो गई बात अपनी एम्बिएंट लाइट की, इसकी भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है वो रहेगा अपनी चाबी के साथ में। तो यहाँ पे आप चेक करोगे आरडी पेन की सेंटर लॉकिंग है, जिसमें आपको फ्लिप की का फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो सेंटर लॉकिंग विद फ्लिप की जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं। एक बटन लॉक का है, एक अनलॉक का। एक बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक, अनलॉक कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो है, आरडी की बैजिंग है, और इसकी भी आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाएगी। और ये जो है अपने मिरर के साथ भी कंट्रोल रहने वाला है, यानी कि मिरर जो है ऑटो फोल्ड किए गए हैं, तो चाबी के साथ वर्किंग रहेंगे। गाड़ी को लॉक करने पर मिरर फोल्ड हो जाएगा, और गाड़ी को अनलॉक करने पर मिरर अपना अनफोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग जो है वो अपना रहने वाली है। बाकी बल्ब वगैरह जो है इनको यहाँ पे एलईडी किया जा चुका है। दूसरा रिमोट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर लॉकिंग का आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। एक अच्छा प्रीमियम काम जो है इस वाली कार के अंदर रहेगा, जहाँ पे जितनी भी एक्सेसरीज लगाई गई है वो एक प्रीमियम क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी के साथ लगाई गई है। अब मिलते हैं कार के ओनर से। तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहने वाला है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। मोहित गोयल। तो मोहित जी कहाँ से आ रहे हैं आप? ग्वालियर से, MP 07 नंबर ग्वालियर से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला सर आपको? यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? हाँ, सारी चीज़ें मिल गई। गाड़ी का सारा काम हो गया कंप्लीट? मेरे साथ आपने चेक भी कर लिया होगा। हाँ, सारा कैसा लगा काम आपको? काम बहुत बढ़िया था। कहीं कुछ कमी आपको लगी काम के अंदर? नहीं, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। इसके अलावा कहीं काम के अंदर दिक्कत लगी? नहीं, जैसा आपने यूट्यूब पे देखा वैसे ही सारा काम आपको यहाँ पे मिला है? सारा वैसे ही काम। बात की फिट फिनिश वगैरह की, सब कुछ बढ़िया रहा अपना? सब कुछ बढ़िया। सारे काम को अगर सर नंबर देना हो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 9.5। 9.5 आधा नंबर टाइम का। सर अपना शुभ नाम बताएं। देवेश नाम है मेरा। तो सर आप बताइए आपको काम वगैरह कैसा लगा? काम बढ़िया लगा, सारे लोग अच्छे हैं यहाँ पे, फ्रेंडली हैं। ठीक है, हाँ। मतलब स्टाफ जो है वो आपको कोऑपरेटिव मिला है। जी। अब बात करें काम की, तो काम कैसा लगा सर? वहीं काम बढ़िया है। मैं भी अपनी गाड़ी का कराऊंगा, अभी तो भैया की गाड़ी लेके आए, मेरे पास भी है गाड़ी। ठीक है। हाँ, अगली बार मैं लेके आऊँगा। तो ग्वालियर से यहाँ तक आना एक कितना किलोमीटर होगा वैसे? 450। वन साइड 450। हाँ। तो आना और जाना 900 किलोमीटर के आसपास का। तो एक जाना है हमें। मतलब दिन भर का सफर जो है वो आने जाने का ही हो जाएगा। हाँ। तो एक लंबा डिस्टेंस आप ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आना जाना ये हो जाता है, वर्थ हो जाता है काम के हिसाब से? हाँ, वर्थ है अपना। अगर सारे काम को नंबर देना हो, आपसे पूछे जाए 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 कंप्लीट नंबर रहेंगे। अगर कोई भाई आपका वीडियो देख रहा हो पंच के रिगार्डिंग, तो उनके लिए कोई संदेश वगैरह देना चाहें? संदेश यही है कि यहाँ पे काम बढ़िया है, सारे स्टाफ भी बढ़िया है, और अपनी जो भी गाड़ी ले रहे हैं आप, बेस टू टॉप यहाँ पे बढ़िया काम मिल जाएगा। हो जाता है सारा काम अच्छे तरीके से हो जाता है। सारे चीज़ें जो भी अपने पे पार्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बजट की बात करें सर, क्या बजट रहा अपनी कार का? बजट फ्रेंडली है, बढ़िया लगा। ठीक है, तो ऑन बजट आपका सारा काम? हाँ, बार्गेनिंग करनी पड़ी लेकिन आ गया था हमारे उसमें। ठीक है, तो प्राइजेस आपको बढ़िया लगे यहाँ हाँ, पे? जी। ठीक है सर, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, थैंक यू। और आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।